आरोपी ने जो घटना दिनांक को जो कपड़े पहने हुए थे शिलोंग में, वो कपड़े जब्त किए हैं पुलिस ने यहाँ से। उनको सोनम ने बताया तो आई होगी, अगर आपको ऑफिशियली अगर उन्होंने बताया तो आई होगी। एक बार फिर सोनम वही पहुंच गई है जहां से उसके खौफनाक हनीमून की पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम को देर रात फ्लाइट के जरिए शिलोंग ले जाया गया। शिलोंग पुलिस आज सुबह 10 बजे उसे कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन क्या राजा के मर्डर के बाद और गाजीपुर में सरेंडर करने से पहले भी सोनम इंदौर में ही थी, जबकि पुलिस उसको शिलोंग में तलाश रही थी? जो खून से लथपथ जैकेट राजा के शव से कुछ दूरी पर बरामद हुई थी, वो आखिर किसकी थी? चारों आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूल करते हुए पुलिस के सामने अब तक क्या क्या बताया है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इस पूरे मर्डर केस में पुलिस को सबसे बड़ा क्लू इसी घर से मिला जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। यह घर है विशाल सिंह का। आरोप है कि सोनम ने जिन लोगों को राजा को मारने की सुपारी दी, उन्हीं में से एक है विशाल सिंह। यहाँ क्या कुछ पता लगा और क्राइम ब्रांच ने क्या बताया, आप खुद सुनिए। आरोपी ने जो घटना दिनांक को जो कपड़े पहने हुए थे शिलोंग में, वो कपड़े जब्त किए हैं पुलिस ने यहाँ से। और क्या जब्त? उसके अलावा जो बता रहा है और दूसरी जगह पर भी सर्चिंग की जा रही है। नहीं, अभी तो अभी विशाल के पास ने जो बताया उसके आधार पे हम सर्च कर रहे हैं। अंदर क्या जब्त हुई? कपड़े जब्त हुए हैं। ये सोनम ने एक्सेप्ट किया है और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हत्या में शामिल थे। इन लोगों ने तो किया है कि इन्होंने ही हत्या की है। सोनम यहाँ आई थी क्या? कबूल कर लिया। ये घटना के बाद सोनम यहाँ आई थी क्या इंदौर? आप कहाँ ले जाएंगे? ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि वो घटना के बाद सोनम इंदौर आई थी। सर क्या क्या जब्त हुआ? साथ और अलग थे और कहीं पर? नहीं, बस पेंट शर्ट जब्त किए अभी। उसी हत्या के दौरान पहने थे इसने ये कपड़े? उसी दिन घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने, वही जब्त किए। अच्छा, मोबाइल वगैरह में कुछ मिला इनके? इनका जो वही मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं अभी। मोबाइल जो यूज कर रहा था वही सर्च कर रहा है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन चारों आरोपियों में आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, राज सिंह कुशवाहा और आनंद शामिल हैं। इसके अलावा सोनम भी इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताई जा रही हैं। क्राइम ब्रांच ने अब तक पूछताछ जो की है उसके आधार पर यह बताया कि कैसे सोनम और बाकी लोगों ने पूरी साजिश की थी और ये सब उन्होंने खुद कबूला है। राजा रघुवंशी की हत्या के चारों आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की और हत्या के बाद शव एक गहरी खाई में फेंक दिया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के इस कबूलनामे की पुष्टि कर ली, जिसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताई जा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भी मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने यह बताया कि मेघालय में सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर 21 साल के राज कुशवाहा ने राजा की हत्या की प्लानिंग शादी के बाद ही कर ली थी। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक मेघालय में सोनम और राजा के हनीमून के दौरान राजा की हत्या करने वाले हमलावरों ने कथित तौर पर सोनम द्वारा शेयर की गई लोकेशन की जानकारी से इस कपल को ट्रैक किया। इस बीच राज कुशवाहा इंदौर में ही रुका, वो शिलोंग नहीं गया और यहां तक कि जब मेघालय में अधिकारी हनीमून मना रहे इस कपल की तलाश कर रहे थे, तब उसे सोनम के परिवार के साथ देखा भी गया था, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। यहां तक कि राजा का शव मिलने और उसे इंदौर वापस लाए जाने के बाद अंतिम संस्कार के दौरान कुशवाहा को कथित तौर पर सोनम के पिता देवी सिंह के साथ देखा गया था। क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर राजा की हत्या किसी दूर दराज के इलाके में करने और उसके शव को किसी दुर्गम इलाके में फेंकने की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। कुशवाहा सोनम के परिवार के फैक्ट्री के बिलिंग विभाग में काम करता था। अधिकारियों के मुताबिक उनकी करीब 2 साल पहले मुलाकात हुई और एक दूसरे के वो करीब आ गए। उन्होंने ये बताया कि कुशवाहा सोनम के परिवार के पास ही रहता था, लेकिन हाल ही में वो नंदबाग इलाके में रहने लगा। गौर करिएगा, इसी इलाके से कई और आरोपियों के बारे में भी पता लगा है, यानी कि राज कुशवाहा ने इसी इलाके से आरोपियों को सुपारी दी ताकि राजा रघुवंशी का मर्डर किया जा सके। क्राइम ब्रांच ने कुछ और चीजें भी बताई हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहला वार विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने राजा पर किया था। रोकटोक के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो इंदौर से ट्रेन के जरिए पहले गुवाहाटी गए, वहां से शिलोंग पहुंचे। इंदौर से डायरेक्ट ट्रेन न होने के चलते उन्हें कई ट्रेनें बदलनी पड़ी ताकि वो मेघालय पहुंच सके।
राज कुशवाहा इस पूरे समय इंदौर में ही था, लेकिन उसने विशाल, आकाश और आनंद नाम के 3 आरोपियों को मेघालय में खर्च के लिए लगभग 40 से 50 हजार रुपए दिए थे। हत्याकांड के समय सोनम रघुवंशी वहीं मौजूद थी। आरोपियों ने कहा कि सोनम अपने पति राजा को मरते हुए देख रही थी। इसके बाद आरोपियों ने राजा का शव गहरी खाई में फेंक दिया। क्राइम ब्रांच एसीपी पूनम यादव ने यह भी बताया कि इस मामले में सोनम के इंदौर लौटकर आने या नहीं आने के मामले की पुष्टि अभी मेघालय पुलिस ही कर पाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब राजा का मर्डर हो चुका था और इस कपल की तलाश की जा रही थी, तब सोनम वापस इंदौर आई, कुछ वक्त किराए के कमरे पर रही और फिर वापस गाजीपुर जाकर सरेंडर किया ताकि किसी को कोई शक ना हो। हालांकि इस मामले में पुष्टि होना भी बाकी है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी से मर्डर के 12 दिन पहले ही शादी की थी। वो मेघालय हनीमून के लिए गए थे। इसके बाद 23 मई को मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में थे, जहां से कहा जा रहा है कि वो लापता हो गए। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को एक खाई में मिला। माना जा रहा था कि सोनम लापता है, उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, लेकिन सोनम रघुवंशी को सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया था। उसने पूछताछ में पहले ये कहा कि उसने मदद के लिए एक ढाबा मालिक से संपर्क किया। उसने दावा किया कि उसे लूटने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और उसे याद नहीं है कि वो गाजीपुर में कैसे पहुंची। लेकिन अब परत दर परत ये पूरा मामला खुलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।